आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह सुबह की शुरुआत हम करते हैं एक धर्म के साथ, और वो धर्म है क्रिकेट। हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, और धर्म धर्म के नाम पर हम लोग दुशुम दुशुम भी करते रहते हैं। लेकिन क्रिकेट भी एक धर्म है जिसको लेकर के बहुत सिर फुटबॉल होता है। और क्रिकेट में अगर भारत जीतता है और हारता है तो उसके अपने रिएक्शंस होते हैं हम भारतीयों के। वैसे ही आपको पता है कि एक नई नवेली इंडियन टीम इस वक्त इंग्लैंड में है, और हम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के साथ खेल रहे हैं। अब इस टेस्ट सीरीज में हम 2-1 से पीछे चल रहे हैं, यानी 4 मैच हो गए हैं, जिसमें से 2 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं, 1 मैच हमने जीता है। और हमने कल बड़ी मुश्किल से एक मैच ड्रॉ करवा लिया मैनचेस्टर में, और इसके लिए रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी वजह से हम लोगों ने ये मैच ड्रॉ किया है। तो समझ लीजिए कि हारा हुआ मैच था और हमने बस किसी तरीके से ड्रॉ कर लिया, बाल बाल बच गए। क्योंकि ये जो टीम हमारी गई है इंग्लैंड, नई नवेली टीम है। शुभमन गिल कैप्टन बने हैं, गौतम गंभीर हेड कोच हैं। उसके बाद तमाम सवाल भी हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस में देखें तो हमारा जो प्रदर्शन है बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा। लेकिन सेकंड इनिंग्स में हम लोगों ने अच्छी लड़ाई लड़ी। हमारी जो टीम है, आपको स्कोर तो बता देते हैं कि हमने बड़ी मुश्किल से मैच ड्रॉ कराया है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 669 रन बनाए थे, भारत ने पहली पारी में 358 रन बनाए थे, और हमें बहुत आगे बढ़त करके इंग्लैंड ने मैच दिया। और लग रहा था कि शुरुआत में ही हमारी बैटिंग करने आए साई सुदर्शन और यशस्वी जायसवाल तो शून्य पर निपट गए। फिर दारोमदार आ गया, केएल राहुल और शुभमन गिल दोनों ने थोड़ा संभाला। शुभमन गिल ने सेंचुरी बनाई, शुभमन गिल भी आउट हो गए, केएल राहुल भी आउट हो गए। फिर आए वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। इन लोगों ने 203 रन की पार्टनरशिप करी और ये मैच बचा लिया, ये ड्रॉ करा लिया। भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाए। और अब आखिरी जो टेस्ट है 5वां, अगर हम ये मैच जीत गए तो सीरीज बराबर हो जाएगी, और मैच हार गए तो फिर हम हारेंगे ही, और ड्रॉ होगी तब भी इंग्लैंड ये सीरीज जीत जाएगी। यानी अब आखिरी मैच है, उसमें अगर हम ड्रॉ करा पाएंगे तो ही सीरीज बराबर होगी, वरना आगे की भी राह बहुत आसान नज़र नहीं आ रही है। और इस मैच में इंग्लैंड ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी। उनकी तरफ से जो रूट ने 150 रन बनाए, बेन स्टोक्स ने 141, बेन डकेट ने 94, जैक क्रॉली हो, ओली पोप हो, इन्होंने अच्छा काम किया। और वहाँ के उनके जो कैप्टन हैं बेन स्टोक्स, इनको मैन ऑफ द मैच भी मिला। उन्होंने 5 विकेट लिए और शतकीय पारी भी खेली, 141 रन की। और काफ़ी चीज़ें इस मैच में बढ़िया रही, हमारे लिए बढ़िया रही। लेकिन इस मैच में अनुभवी कमी नज़र आती है। जो हमारी बॉलिंग रही है इस पूरे मैच में बहुत ही साधारण रही है। यानी 669 रन बनाए एक इनिंग में इंग्लैंड ने। मतलब आप सोचिए कि जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं और उन्होंने उनकी कहते हैं कि अब तक की सबसे ख़राब बॉलिंग परफॉर्मेंस है। उन्होंने बहुत रन खाए, उनकी स्पीड कम थी, 140 के ऊपर वो औसत बॉल करते हैं, उनकी बॉलिंग की स्पीड कम हुई, वो 100% फिट नहीं है, तो उनको क्यों खिलाया जा रहा है। वहीं हम लोग इस मैच के लिए अंशुल कंबोज को लाए। अब अंशुल कंबोज को लाए, बिल्कुल साधारण गेंदबाजी, खूब पिटाई खाई, कोई इम्पैक्ट नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि भाई आपके पास बेंच में कुलदीप यादव बैठे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, आपने उनको क्यों नहीं खिलाया, सवाल ये भी उठ रहा है। इसके अलावा सवाल पूछा जा रहा है कि आपने करुण नैयर को एक और मैच देना चाहिए था, उनको एक और मौका देना चाहिए था। आपने उनको 3 मैच खिलाया, आप उनको एक और मैच में बैक करते। और आप देखेंगे पिछले 2 या 3 मैचों में सब में स्टार्ट मिला, कभी 40 रन, कभी 30 रन, कभी 45 रन, फिर वो आउट हो गए। साई सुदर्शन को आप लाए, लेकिन साई सुदर्शन, जब आप बड़े मैच के प्लेयर होते हो तो दबाव में खेलते हो और अच्छा करते हो। खैर, वो भी नहीं हुआ। अब इस मैच में रविंद्र जडेजा, मतलब क्या खिलाड़ी है। इस पूरी सीरीज में उन्होंने 5 हाफ सेंचुरीज बनाई, और इस मैच में दबाव में आकर के विकेट जो बॉल जिसमें नीचे रह रहा था उसमें उन्होंने बैटिंग करी और 100 रन बनाए। मतलब आप सोच नहीं सकते, ज़बरदस्त काम किया है।
और शुभमन गिल ने इस पूरी सीरीज में 4 शतक मारे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उनकी बहुत बेहतरीन रही है, लेकिन कैप्टन के तौर पर क्या वो अपने आप को साबित कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इंग्लैंड में रविंद्र जडेजा, जैसा हमने कहा कि वो 1000 रन पूरे कर चुके हैं, 34 विकेट ले चुके हैं, और ऐसा करने वाले रविंद्र जडेजा वर्ल्ड में तीसरे प्लेयर हैं, और इससे पहले गैरी सॉबर्स ने सब सारा काम किया है। तो बहुत सारी बातें हैं जो जिस पर हमें लगता है कि चर्चा होनी चाहिए। आप देख लीजिए, जडेजा को ही देख लीजिए, सुंदर को ही देख लीजिए, 143 ओवर्स खेले इंडिया ने, और 203 रनों की साझेदारी, मतलब फैंटास्टिक। इंग्लैंड ने, बेन स्टोक्स कुछ कुछ कह रहे थे आके बीच में, फिर भी उस दबाव में वो बैटिंग करते रहे। इसके अलावा और जडेजा ने जो सेंचुरी भी अपनी पूरी की, वो छक्का मार करके सेंचुरी पूरी की। तो काफ़ी बातें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको लेकर के चर्चा करनी चाहिए हमें। टेस्ट में हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वनडे में तो अभी हम लोगों ने आईसीसी चैंपियनशिप जीती है, वनडे में हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमने जब न्यूजीलैंड इंडिया आई थी, हम बुरी तरीके से न्यूजीलैंड से इंडिया में हारे, फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में हारे, और उसके बाद आपने देखा कि रोहित शर्मा सिटिंग कैप्टन थे, उनको आखिरी मैच में नहीं खिलाया गया। फिर इंग्लैंड आने से पहले इंडिया में बीसीसीआई, कोच गंभीर और कुछ सीनियर प्लेयरों में खींचतान हुई। रविचंद्रन अश्विन, आपको याद होगा, वो ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट लेके बीच से ही सीरीज से वापस आ गए थे। फिर रोहित शर्मा ने आईपीएल के दौरान अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया, और फिर विराट कोहली ने भी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। विराट कोहली की रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद लोगों को काफ़ी झटका लगा, क्योंकि विराट कोहली ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। हाँ, वो टेस्ट मैच में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोग कहते हैं कि टेस्ट मैच में उनके अंदर बहुत क्रिकेट बाकी था, टेस्ट क्रिकेट बाकी था, एक मौका देना चाहिए। क्योंकि इस पूरी सीरीज में देखेंगे कि पूरी टीम में अनुभव की एक कमी नज़र आई है। ये मैच बच गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बैटिंग की है सुंदर ने और जडेजा ने, लेकिन कई सवाल हैं जो जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। आप कुलदीप यादव को लेके गए, आप कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे हैं। आप अंशुल कंबोज को लेके टीम में आए, आप आकाशदीप की इंजरी हो गई, आप छोड़ दे। आप मुकेश कुमार को क्यों नहीं खिला रहे हैं, वो भी काउंटी खेल के आए थे, उनको मौका देना चाहिए था, वो आपने नहीं दिया। शार्दुल ठाकुर को आप खिला रहे हैं वापस से। शार्दुल ठाकुर से पहली इनिंग में सिर्फ आपने 10 ओवर कराए, सिर्फ 10 ओवर कराए आपने, मतलब आप एक ऑलराउंडर को ले गए, वो फास्ट बॉलिंग करते हैं, रणजी में अच्छा परफॉर्मेंस है उनका, आप उनको खिलाते 15 ओवर 20 ओवर देते। लेकिन शार्दुल ठाकुर जो 2 मैच उन्होंने खेले हैं सीरीज में, उनका परफॉर्मेंस बहुत औसत रहा है। शार्दुल ठाकुर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सिराज की बॉलिंग औसत ही रही है, लेकिन इस मैच में भी बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट वो नहीं डाल पाए, बहुत साधारण से नज़र आए इंग्लैंड में। इंग्लैंड बैटिंग के सामने जो रूट और बेन स्टोक्स दोनों ही उनको बहुत आसानी से खेल रहे थे। तो मतलब आप देखेंगे कि इस पूरे सीरीज़ में बहुत सारी लर्निंग्स हैं। अब गौतम गंभीर जब से कोच बने हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो अब तक उनका कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया है। वो अग्रेसिव हैं, कुछ बड़े निर्णय ले रहे हैं। एक बड़ा निर्णय शुभमन गिल को कैप्टन बनाने का भी था, पर शुभमन गिल क्या एक कैप्टन के तौर पर सफल हो पाएंगे, चलिए आखिरी अगले मैच में देख लेंगे। लेकिन इस मैच में ज़रूर हम बाल बाल बचे हैं। शुक्रिया अदा करना पड़ेगा हमें वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा का, जिन्होंने सेंचुरी मारी और ये मैच बचा लिया अभी किसी भी तरीके से। लेकिन जसप्रीत बुमराह की फिटनेस एक बहुत बड़ा सवाल है। अब वो क्या टेस्ट क्रिकेट आगे खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इस बात पर भी सवाल उठ रहा है। उधर ऋषभ पंत भी इंजर्ड हो गए, उनके पैर पे बॉल लगी, फिर वो वापस आए, उन्होंने खेला, वो अगला मैच मुश्किल ही लग रहा है कि वो खेल पाएंगे। आकाशदीप पहले ही चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं। तो इंडिया के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। लास्ट टेस्ट मैच डू और डाई है। हम अगर हमें मैच जीतना होगा, अगर सीरीज़ हमें ड्रॉ करनी है तो ये मैच हमें जीतना होगा, हर हाल में जीतना होगा। अगर ड्रॉ भी कर पाए तब भी इंग्लैंड सीरीज़ जीत जाएगी। और फिर तमाम सवाल उठेंगे कुछ निर्णयों को लेकर के। गंभीर ज़रूर एक कुछ बड़े निर्णय ले रहे हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि एक अनुभव की कमी ज़रूर इस हमारी भारतीय क्रिकेट टीम में नज़र आती है। विराट कोहली नहीं है, आप देखेंगे रोहित शर्मा नहीं है, रविचंद्रन अश्विन नहीं है, तीनों ने ही संन्यास ले लिया।
अब अजिंक्य रहाणे काफ़ी होपफुल थे कि उनको मौका मिलेगा, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छा गया है, उनको मौका नहीं मिला। सरफराज, उनको मौका नहीं मिला, वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठाए जाते थे तो उन्होंने 17 किलो वजन कम कर लिया अपना। वो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट से नज़र आता है वो कितने दुबले हो गए हैं अब, तो उनको मौका मिलना चाहिए। कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं अब। लेकिन गंभीर साहब तो गंभीर साहब है। आप देखेंगे हर मैच में टीम बदल जाती है, कभी आकाशदीप अंदर तो कभी बाहर, कभी अंशुल कंबोज को ले आए तो कभी आपने शार्दुल को बाहर बैठा दिया, तो कभी आप आकाशदीप को खिला रहे हैं, कभी बिना आकाशदीप के खेल रहे हैं, कभी आप साई सुदर्शन को लाते हैं, कभी आप उनको बाहर कर देते हैं, कभी आप करुण नैयर को खिलाते हैं, फिर करुण नैयर को बाहर कर देते हैं। आप अपने प्लेयर्स को बैक नहीं कर रहे हैं। आपका प्लेयर अनसर्टेन है कि अगला मैच वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, वो दबाव में है कि उसको अच्छा खेलना ही पड़ेगा। अगर अच्छा नहीं खेलेगा तो वो टीम में नहीं सेलेक्ट होगा। देखिए, चाहे वो गांगुली हो, गांगुली ने एक टीम बनाई, वो हरभजन को लाए, ज़हीर खान को लाए, युवराज को लाए, कैफ को लाए, वीरेंद्र सहवाग को लाए। उन्होंने अपने प्लेयर्स को बैक किया, उनको खिलाया, उनके साथ उनके लड़े, खुद खड़े रहे। फिर वो धोनी ने भी किया, वो सुरेश रैना को लेके आए, वो विराट कोहली को लेकर के आए, वो रविंद्र जडेजा को लाए, विराट, इन सब लोगों को लाए, रविचंद्रन अश्विन को लाए, और फिर वो एक टीम तैयार की, मजबूत टीम। फिर कोहली आए, उन्होंने कुछ लोगों को बैक किया, फिर इस तरीके से टीम बनती गई। अब आपको अपने प्लेयर्स को बैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं अब ये मैच नहीं खेलूंगा तो मैं बाहर हो जाऊंगा। अनसर्टेन है प्लेयर। फिलहाल ये मैच हमने ड्रॉ करा लिया, इस बात पे हमें खुश रहना चाहिए, लेकिन बस बाल बाल ही बचे हैं। अब देखते हैं अगले मैच में क्या होगा। लेकिन जो हमारे गेंदबाज हैं वो लय में नज़र नहीं आ रहे हैं, वो लय होनी चाहिए। हमारा जो तीसरे नंबर का प्लेयर है, जिसमें साई सुदर्शन को खिलाया जा रहा है या करुण नैयर को खिलाया जा रहा है, वहाँ पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। उस स्पॉट को लेकर के भी सवाल उठेंगे कि हमारा तीसरे नंबर का प्लेयर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो फर्स्ट डाउन आता है, वो स्पॉट अब तक नहीं हम फिल कर पाए हैं। बहुत सारे महान प्लेयर्स थे उस स्पॉट पे जो अपनी बैटिंग करके अपना लोहा मनवाते हैं। फिलहाल काफ़ी कुछ होना बाकी है, लेकिन चलिए आज का दिन कम से कम हम भारतीय डिसअपॉइंटेड नहीं हैं, मैच ड्रॉ करा लिया है। और थैंक यू टू सर रविंद्र जडेजा, क्लास अपार्ट परफॉर्मेंस इन इंग्लैंड। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।